और अब बात आपकी सेहत की। अब आपको योग में दिखाएंगे कोणासन आप कैसे कर सकते हैं, इसके तरीके और फायदे क्या है। कोणासन वन यानी कि एल्बो प्लैंक जिसे हम कहते हैं। तो कैसे करना है, अपने दोनों एल्बोज पे आएंगे, अपने दोनों पंजों को इन करेंगे, टोज इन करेंगे, अपने बटक्स को उठाएंगे। हाँ, अब इसमें ध्यान रखेंगे, अपने कोहनी को थोड़ा सा आगे लेंगे। आपका जो कंधा है और जो कोहनी है वो एक 90 डिग्री पोजीशन में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके कंधे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे, इस पोजीशन पे रहेंगे। और आपके जो बटक्स हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे, ये नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो कमर में दर्द आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने पेट को एंगेज करना है और एक सीधी लाइन में आना है। अब हो सकता है शुरुआत में आप इस पोस्चर को नहीं कर पाएँ, तो जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से करेंगे, अपने घुटनों को ज़मीन पे रख देंगे, बाकी पोजीशन को ऐसे मेंटेन रखेंगे, कंधे पीछे करेंगे इस पोजीशन में, लाइक दिस। आप इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं, पर इसमें ध्यान रहे कमर में दर्द नहीं आना चाहिए, आपको अपने पेट को एंगेज करके रखना है। सो इससे क्या होगा, आपकी कोर की भी मांसपेशियां सही हो रही हैं और जो हमारी साइड की जो कोर मसल्स होती हैं उसमें मजबूती आती है। तो इस आसन को भी आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे मकर आसन में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अगला अभ्यास जो हम करेंगे अपने साइड ऑब्लिक मसल्स के लिए वो है पूर्वोत्तानासना। सो पूर्वोत्तानासना के लिए सबसे पहले दंडासन में आएंगे। तो धीरे से उठेंगे, दोनों पैरों को सीधा सामने कर लेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। हाँ, इस तरीके से आपने जाना है, कंधों को पीछे रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें अपनी छाती को आपने ऊपर उठाना है। अब टोस को आगे की तरफ रखेंगे। अब श्वास भरते हुए अपने बटक को उठाएंगे। ध्यान रहे आपकी कोर की मसल्स बिल्कुल एंगेज होनी चाहिए, उसको लूज़ नहीं छोड़ना है। जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो धीरे से अपनी गर्दन को रिलैक्स करना है। आपकी गर्दन में किसी तरीके से खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो इस पोस्चर से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी साइड की जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं उसमें मजबूती आती है और खिंचाव आता है। तो साइड की मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब भी कभी हम बाल्टी उठाते हैं भरी हुई पानी की, तो क्या होता है, हम इस तरीके से उठाते हैं तो हमारी कमर में लचक आ जाती है, क्योंकि इस मसल में मजबूती नहीं होती है। तो इस आसन से हम इस मसल की मजबूती कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई हम भारी सामान उठाए तो हमारे कमर में दर्द नहीं आए। कोशिश करें इस आसन को 10 काउंट तक शुरुआत में होल्ड करें, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक। धीरे से वापस आएंगे और शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। तो शशांक आसन में जाएंगे, अपने दोनों अंगूठों को मिलाएंगे पीछे से, दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप करेंगे और फिर धीरे से नीचे रेस्ट करेंगे, अपने फोरहेड को टच कर देंगे।